भी लगाया ना, मैं जाऊंगी कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। छोड़कर चली जाएगी? आप शुरू दिन से नहीं चाहती कि मेरी दुश्मन है या नहीं, लेकिन आपकी वजह से मेरी जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो चुकी हैं। सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। आप जो मैंने उनके दिल में तुम्हारा मुकाम बनाया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है दोस्तों। अब तो अरसल की भी हद पार हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों अरसल अब कितना बर्दाश्त करे, बात उसकी बीवी पर आ चुकी है दोस्तों। अब वो उमर पर भी हाथ उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उमर अब पूरी तरह से नाजो के जाल में फंस चुका है दोस्तों। वो तो किसी पर यकीन तक नहीं करता नाजो के अलावा। नाजो जो भी उसे कहती है वो बस मान लेता है, ना किसी की छानबीन करता है ना कुछ। दोस्तों यहाँ पर दोनों भाई काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपको ये भी दिखाया जाएगा दोस्तों मरियम भी माँ बन चुकी है। और ये सब जब उमर को पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है तो बहुत खुश भी होता है, लेकिन वो मरियम से मिलना चाहता है दोस्तों। मरियम तो उसे किसी भी हालत में कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मरियम के साथ उसने इतना जुर्म किया कि मरियम अब बर्दाश्त नहीं कर पाती। हालांकि फिर भी उमर उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। जब उसे नाजो की असलियत मालूम हो गई दोस्तों, मरियम कहती है आपको नाजो की असलियत मालूम हो गई है तभी आप यहाँ पर आए हैं, उससे पहले तो आप मुझे कभी भी नहीं पूछते कि आपने कभी मुझे बीवी का दर्जा तक नहीं दिया, क्या लेने आए हैं, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों उमर को अब कोई माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो मरियम पर जुल्म किए हैं वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था दोस्तों। आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अरसल ने तो सारी हकीकत नाजो की खोल दी। साथ ही साथ राहिम भी दोस्तों बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसकी बीवियों पर भी काफ़ी इल्ज़ाम लगे हैं कि ये अच्छी बीवी साबित नहीं हुई और इनकी वजह से ही आज हमारे घर में इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसा साहब की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों नाजो की असलियत खुलने के बाद सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं कि हमारी बीवियों को तो नाजो ने तंग किया, लेकिन बाबा को भी नाजो ने नहीं छोड़ा। नाजो की वजह से बाबा की डेथ हो गई दोस्तों। उमर कभी भी नाजो को माफ़ नहीं करेगा और अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाता। वो किस मुंह से अरसल के पास जाए और सुंदर से माफ़ी मांगे, क्योंकि दोस्तों वो तो माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि अरसल के पास तो वो जा ही नहीं सकता। हालांकि सुंदर पर तो इतना बुरा इल्ज़ाम लगा कि उसका परवेश के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी उमर की आंखें नहीं खुली। लेकिन जब उसके सामने हकीकत आई तो वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान रह गया कि ये सब कैसे हो सकता है। नाजो इतना अरसे से हम सबको धोखे में रख रही थी, लेकिन अरसल कहेगा हम सबको नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको, क्योंकि बाबा के जाने के बाद हम तो असलियत जान चुके थे नाजो की, लेकिन आप ही थे जो पर्दा रख रहे थे। साथ ही साथ अम्मी को भी पता था, लेकिन अम्मी भी चुप रही, क्योंकि वो चाहती थी कि नाजो सुधर जाएगी, लेकिन नाजो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी दोस्तों। उसकी वालदा भी कहेगी मैं आखिर क्या करती, अगर ये सारी असलियत में तुम लोगों को बताती तो तुम नाजो को कभी माफ़ नहीं करते और इस घर में रहने नहीं देते।